एक समुदाय विशेष को, धर्म विशेष को पर उंगली उठाते हुए उसे आतंकवादी कहा। 81 की एक कविता जिसको कहा कि ये बिंबात्मक है, प्रतीकात्मक है कविता। एक समुदाय विशेष को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आप टारगेट करते, आप संदर्भ और परिप्रेक्ष्य को भूल के, अलग हट के, एक कविता घुसेर के एक समुदाय विशेष को निशाना कीजिए। आजादी आई, राजतंत्र की विदाई हुई, लोकतंत्र आया, लिखा गया धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और जो विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। क्या इसी दिन के लिए शहीदों की कुर्बानी थी? एक धर्म विशेष के लोगों को गद्दार बताया जाए? जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। उस समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का तकाजा है कि आप किसी समुदाय को, किसी जाति को टारगेट करके गाली नहीं दे सकते। और राजनाथ सिंह के यहाँ अगर हमारा बेटा जाता है तो बताइए कि संबंध हमारा होगा राजनाथ सिंह के यहाँ। सत्ता, सियासत और विरासत के बीच जिस कौम को लेकर आज राजनीति करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं, उन्हें इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। बिहार के पूर्व सांसद और क्षत्रिय नेता आनंद मोहन जी ने जिस विषय को उठाया है वो इतिहास है। लोकसभा के संसदीय जीवन में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जिस व्यक्ति को संसद से मार्शल आउट किया गया, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस विधेयक का समर्थन किया, आज उस पर सवाल उठाने वाले लोगों को इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। हमारे साथ आनंद मोहन जी हैं और आनंद मोहन जी की चर्चा होती है तो पूरे देश की निगाह इनके ऊपर लग जाती है। अगर किसी विषय पर बोलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं, तथ्यों पर बोलते हैं, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने से बचते हैं। हमारे साथ हैं, चर्चा में है, इन्हीं से जानते हैं क्यों इतिहास को तोड़ा जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है। देखिए, जो स्थिति पिछले दिनों बनी, नए सदन में 2 घटनाएं घटी आगे पीछे, एक आध दिन के अंतराल में। सबसे पहले एक पार्टी के सांसद ने एक समुदाय विशेष को, धर्म विशेष को पर उंगली उठाते हुए उसे आतंकवादी कहा, कटुआ कहा, गद्दार कहा, न जाने कौन कौन सी गालियों से नवाजा। ये पहली घटना थी। दूसरी बार एक राज्यसभा सांसद ने महिला बिल में परिप्रेक्ष्य, संदर्भ सभी से अलग हटके ठाकुर का कुआं ले आया और ठाकुर का कुआं के बहाने 81 की एक कविता जिसको कहा कि ये बिंबात्मक है, प्रतीकात्मक है कविता और इसमें किसी का दोष नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि उस कविता को आप सब लोग देखिए। मैं भी कवि हूं, मैं भी साहित्यकार हूं, कई किताबें लिख चुका हूं। मेरी कहानी पाठ्यक्रम में शामिल है जिसको लेके ये विद्वान, कथित विद्वान लोग अभी तक प्रोफेसर हों, कहीं पढ़ाते हों, लेकिन हम पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं जिसको पढ़ के बच्चे डिग्रियां लेते हैं। तो हमको ये समझाने की जरूरत नहीं, साहित्य समझाने की जरूरत नहीं, कविता समझाने की जरूरत। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जो ये लोग सवाल करते हैं कि कविता का भाव क्या है, उस कविता में आप पता करके आइए, ढूंढ के लाइए कि कहीं भी है कि अंदर के ठाकुर को मारो। ये ठाकुर पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, ये ठाकुर न्यायपालिका में बैठा हुआ है, ये ठाकुर खेत में बैठा हुआ है, खलिहान में बैठा हुआ है। सभी जगह अपने अंदर के ठाकुर को मारो। मैं कहता हूं कि एक बार कोई हिम्मत करके बताए, कथित समाजवादी लोग ये कह करके कि इस ब्राह्मण को, अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, अपने अंदर के जादव को मारो,
अपने अंदर के शूद्र को मारो, अपने अंदर के दलित को मारो, एक बार बोल के दिखा दे। सबसे गया गुजरा सबसे सस्ता ठाकुर ही है क्या? एक समुदाय विशेष को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आप टारगेट करते हैं, ये कहीं से टॉलरेबल नहीं है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और कोई जिंदा कौम मरते दम तक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि आप संदर्भ और परिप्रेक्ष्य को भूल के, अलग हट के, एक कविता घुसेर के एक समुदाय विशेष को निशाना कीजिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आनंद मोहन जी, एक बड़ा सवाल है कि आपके जनाधार को लेकर जिस तेवर के राजनेता आप रहे हैं, कभी भी आपने सत्ता की राजनीति नहीं की। कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि आपको सत्ता के शीर्ष पे होना चाहिए, आपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। आपके जेल से रिहाई के बाद यह सवाल उठ रहा था कि आनंद मोहन अब बिहार में हैं कहां। जैसे ही आपने ये सवाल उठाया है, आज पूरा बिहार और खासकर जिन लोगों के लिए आपने सवाल उठाया है आत्मसम्मान का, आज पूरे बिहार के लोग सड़क पर खड़े हैं। लोग बता रहे हैं कि आनंद मोहन होने के मायने क्या है। कितने खुश हैं इससे कि कम से कम सच आपने बोला है, लोग आपके साथ हैं। देखिए, न तो हम क्षत्रिय नेता हैं, न हम इन बातों से खुश हैं, न नाराज हैं। हमारा ये दायित्व बनता है, हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, आजादी आई, राजतंत्र की विदाई हुई, लोकतंत्र आया, लिखा गया धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, ऐसा बनाने में हमारे पुरखों का बलिदान है। हम 74 आंदोलन से हैं, जेपी आंदोलन से। जब प्रेस पर सेंसरशिप के ताले लटकाए गए, तलवार लटकाई गई, तब हम खड़े होकर के मीसा के अंदर बंद होकर के राजनीति में आए। तो मैं एक बात कहता हूं, हमारा दायित्व है कि उस संसद में क्या हो रहा है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और जो विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है, क्या इसी दिन के लिए शहीदों की कुर्बानी थी कि एक समुदाय विशेष को कटुआ कहा जाए, एक धर्म विशेष के लोगों को गद्दार बताया जाए, उसे आतंकवादी कह करके संबोधित किया जाए, और दूसरी तरफ राज्यसभा में, लोकसभा में ये होता है, दूसरे दिन राज्यसभा में एक जाति विशेष को, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके गाली दिया जाए कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो। कविता कुछ है, संदर्भ कोई है, आप ले आते हैं ठाकुर को मारो। ये अपमान सह करके राजनीति नहीं होगी, इस अपमान को झेल करके कोई राजनीति नहीं होगी, इस पर कोई समझौता नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। हम उस पार्टी को भी कहना चाहेंगे कि अपने अंदर बैठे हुए दूसरे दल के एजेंट को पहचानिए। किसका नुकसान हुआ ये 3 दिनों के अंदर, किसका नुकसान हुआ और किसको फायदे हुए? आनंद मोहन जब से निकला है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अकेले बैटिंग कर रहा है पूरे देश में। आज उसी को फायदा पहुंचा दिया एक बयान ने। और लोग अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो उनके बुद्धि की बलिहारी है, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा पूरा परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन एक संदर्भ उठता है, 7 सांसद हैं, ठाकुर की बात करें बिहार में 7 सांसद हैं, लगभग 30 विधायक हैं, लेकिन पहला ट्वीट चेतन आनंद करते हैं, उसके बाद आनंद मोहन जी आते हैं, और उसके बाद जो कई नेता अब नेता सामने आने लगे हैं। लेकिन पहला जो ये पूरे संदर्भ में जिस विषय को आपने उठाया कि हमारी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष से लड़ाई नहीं है, लेकिन बार बार ठाकुरों का ही उदाहरण देकर ऐसी बेमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है, ये सवाल दूसरे ने क्यों नहीं उठाया? इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लोग देर आए दुरुस्त आए। मोहम्मदपुर में भी जब रावण सेना बना करके कुछ लोगों ने फौजियों की हत्या की थी तो चेतनानंद गए थे, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। और इस सवाल पर भी जब वो स्वास्थ्य लाभ के लिए हरिद्वार में था, ये लोग कहते हैं इतना लेट से क्यों?
मैं तो भेलाड़ी जी से पूछूंगा कि आप जाने कि आनंद मोहन बिहार में थे या नहीं थे। मैं उदयपुर में था 21 तारीख से, जहाँ एक बहुत बड़ा जलसा था, प्रदर्शन था। उसके बाद हम कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, जहाँ जहाँ जो तीर्थस्थल है, जहाँ से हम प्रेरणा पाते हैं, वहाँ हम थे। अचानक ये मिला हमको, चेतन ने भिजवाया कि पापा ये सब क्या हो रहा है। और फिर वो व्यतीत हो करके वहाँ से एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को आप देखिए तो कितना बैलेंस है कि हम आपके लिए लड़ सकते हैं, आपका अपमान हमको मंजूर नहीं है तो हमको अपना अपमान भी मंजूर नहीं। इसमें क्या चला गया था, इतना बड़ा चिल्पों हो गया। चेतन आनंद ने अपने ही सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोर्चा नहीं खोले, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, उसकी नीयत के खिलाफ और सदन और लोकतंत्र की गरिमा के लिए हम लड़ रहे हैं, जिसकी बहाली के लिए हमारी कुर्बानी है, हमारे परिजनों की कुर्बानी है, पुरखों की कुर्बानी है। उस आजादी और लोकतंत्र का तकाजा है, उस समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का तकाजा है कि आप किसी समुदाय को, किसी जाति को टारगेट करके गाली नहीं दे सकते। अगर देगा तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, आखिरी सवाल, किसी हद तक जाएंगे। आखिरी सवाल, आपने सवाल उठा दिया अस्मिता का, आपने सवाल उठाया आत्मसम्मान का, आपने हवाला दिया इतिहास का, लेकिन मीडिया में एक धरा है जो इस बात को दिखा रहा है कि आनंद मोहन जी लालू यादव से मिलने जाते हैं, मिलते नहीं हैं, उनके छोटे बेटे राजनाथ सिंह से। ये क्यों हो रहा है? क्यों आनंद मोहन पर ही क्यों? सिंह से अगर हमको बीजेपी में जाएंगे हम, एक बात बोलिए आप अनूप जी, वो बेचारे हाशिए पर हैं। राजनाथ सिंह जी, अगर हमको बीजेपी में जाना होगा तो हम अमित शाह के यहाँ जाएंगे, मोदी के यहाँ जाएंगे या राजनाथ सिंह जी के यहाँ जाएंगे। और राजनाथ सिंह के यहाँ अगर हमारा बेटा जाता है तो बताइए कि संबंध हमारा होगा राजनाथ सिंह के यहाँ, कुटमैती मेरी होगी राजनाथ सिंह के यहाँ, रिलेशनशिप होगा राजनाथ सिंह के यहाँ कि फिटकिरी झा के यहाँ, किसके यहाँ होगा? जाहिर सी बात है राजनाथ सिंह के यहाँ होगा। स्वाभाविक है, राजनाथ सिंह से या किन्हीं से, गडकरी जी से या शाहनवाज उस पार्टी में है, या कोई व्यक्तिगत संबंध होता है। अगर वो मिलने गया तो इसमें कौन सी बुराई कर दिया? कौन सा बुरा है? अगर अंशुमन आनंद गया, आनंद मोहन चले गए, लालू यादव कुत्ता हुलका दिया, लाठी लेके खदेड़ दिया, जो मर्जी होता है दीजिए। हम कोई फुटबॉल राजनीति में नहीं है कि हमको किक मार के कोई किनारा कर देगा। 1 से 2 सीट कोई देगा, 40 सीट पर समर्थन लेगा, भिखमंगा नहीं है। और इसलिए हर किसी के दया के पात्र भी नहीं है। कान खोलकर लोग सुन ले। लेकिन एक समुदाय विशेष को कोई भाट पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अगर अपमानित करेगा तो किसी हद तक जाएंगे, अंजाम की परवाह किए बगैर। काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। जो राजनीति हो रही है उसको आनंद मोहन जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है और कभी भी इन्होंने सत्ता सियासत की राजनीति नहीं की है। आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं होगा और जो लोग इनको टारगेट कर रहे हैं उनको भी जवाब दे दिया कि पिछले 3 दिनों से जो कुछ चल रहा है और बिहार में जिस तरह का माहौल इन्होंने 40 लोकसभा सीट पर बनाया है, ये पार्टी के नेता, गठबंधन के नेताओं को सोचना है कि किसके बयान से किसको घाटा है। नाफा नुकसान की राजनीति से इतर आनंद मोहन अपने बयान पर कायम है और स्पष्ट कर दिया कि जिसने भी इनकी अस्मिता पर, इनके मान सम्मान पर आवाज उठाया उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।